आज के इस सेशन में हम लोग जानेंगे कि एमएस वर्ड के अंदर में ये फॉर्मेट मेनू के अंदर में क्या काम रहता है इसका। तो फॉर्मेट मेनू अभी हाईलाइट नहीं है, तो जो ही हम लोग को किसी पिक्चर पे क्लिक करेंगे कि आपका फॉर्मेट हाईलाइट हो जाएगा। तो आज के इस सेशन में हम लोग ये बात जानेंगे, ये पोजीशन के बारे में जानेंगे, ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड टू बैक, टेक्स्ट रैपिंग और अलाइनमेंट। इसके बारे में हम आपको समझाएंगे कि इसका क्या काम है, हम लोग इसका कैसे यूज करते हैं। तो आज के इस सेशन में, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि एमएस वर्ड के अंदर में कोई पिक्चर है तो उसका अलाइनमेंट आप कैसे एडजस्ट करेंगे। आप रैपिंग में जाकर के स्क्वायर, टाइप, बिहाइंड टेक्स्ट, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, इसका क्या फंक्शन है, टॉप एंड बॉटम, इसका क्या काम है, ये हम लोग देखते हैं। तो हम एक फाइल बनाए हैं, एक हमारा डिफिनेशन कंप्यूटर का है, ये हमारा पिक्चर है, इसी से रिलेटेड हम सारा चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। ये सपोज कीजिए कि हमारा एक पिक्चर है, देखिए हम कहीं भी रखते हैं तो इस टाइप से एडजस्ट हो जा रहा है, तो इसमें तो पता ही नहीं चलता था। इसी से रिलेटेड हम लोग सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे ये पोजीशन का क्या काम है। लिखता है पोजीशन द सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट ऑन द पेज, टेक्स्ट इज ऑटोमेटिकली सेट टू रैप अराउंड द ऑब्जेक्ट। इस पोजीशन को खोलिए, यहाँ लिखता है, ये देखिए आपका यह आपको टॉप लेफ्ट में आ गया। आप यही कर्सर लाएंगे तो फिगर दिखता है। अब इसके बगल में लाइए, ये लिखता है पोजीशन इन टॉप सेंटर। आप यहाँ पे लाइए, ये पे लिखता है टॉप राइट। फिर आप यहाँ आइए, देखिए नीचे में आ गया। आप देख सकते हैं कि ये फिगर नीचे में दिख रहा है। फिर इसके बगल में आइए तो सेंटर में आया, फिर इसके बगल में आइए तो यहाँ आया। इस तरह से आप इसको यूज करके हम लोग पोजीशन को देख सकते हैं। नीचे में आया, आप थोड़ा सा नीचे आइए तो नीचे में दिखेगा। इस पोजीशन में आइए, देखिए नीचे में यहाँ आ गया, दिखता है पोजीशन इन बॉटम। बॉटम का मतलब सबसे नीचे होता है। फिर आप इसके सेंटर में जाइए, फिर आप इसके राइट में जाइए। तो इस तरह से हमारा पोजीशन का कंसेप्ट होता है। अगर सपोज कीजिए कि हम सेंटर में कर देते हैं तो ये देखिए हमारा बीच में ये चला आता है। इस टाइप से हमारा पोजीशन का कंसेप्ट हो गया, जिधर चाहे एडजस्ट करें। इसी में मोर लेआउट दिया हुआ है तो इसमें सब दिया हुआ है, किधर कौन रखना है, कैसे रखना है, ये आपको यहाँ पे आ जाएगा। इसके अलावा हम लोग टेक्स्ट रैपिंग का सहारा लेते हैं। फिगर को थोड़ा सा ऊपर रखिए। टेक्स्ट रैपिंग का क्या काम है, यहाँ पे लिखता है इन लाइन विथ टेक्स्ट, तो आपका इस टाइप से आ जाएगा। करेंगे हम लोग। फिर हम करते हैं स्क्वायर। ऐसे करेंगे तो देखिए ये आपका टेक्स्ट आ गया, इसके बगल में ये फिगर आ गया और इसके बगल में आपका टेक्स्ट लिखाएगा। ठीक है। इसके अलावा टाइप मोड में करते हैं तो आपका पिक्चर कहीं भी उठा के आप ले आ सकते हैं टाइप मोड में, तो कोई दिक्कत नहीं रहेगा। इसके अलावा आप आइए, इसमें हम लोग करते हैं बिहाइंड टेक्स्ट, टेक्स्ट के पीछे चला जाएगा। ये देखिए ये हमारा फिगर है और उसके ऊपर हम लोग कोई भी चीज़ लिख सकते हैं इसके रूप में। फिर अंडू करते हैं। फिर पोजीशन, ये टेक्स्ट रैपिंग में जाते हैं इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। ये देखिए टेक्स्ट के ऊपर रहता है, आप जैसे करेंगे टेक्स्ट के ऊपर में दिखेगा, टेक्स्ट के पीछे में नहीं जाएगा। जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स है उसके ऊपर में रहेगा। फिर टेक्स्ट रैपिंग में चलते हैं, ये लिखता है टॉप एंड बॉटम। ये देखिए आपका जो फिगर है उसके ऊपर नीचे टेक्स्ट रहेगा और बीच में आपका फिगर रहेगा। इस टाइप से आपका काम है। फिर लिखता है थ्रू आउट। ऐसे करिएगा तो आपका फिगर बीच में रहेगा और दोनों तरह का टेक्स्ट जो है दोनों साइड में आपको आ जाएगा। तो इस तरह से ऐसे हम लोग इसका टेक्स्ट टाइपिंग का एडजस्ट करके देख सकते हैं। फिर इसमें देता है थ्रो, ऐसे आ जाएगा, इसी रूप से आएगा। फिर इसी में है एडिट रैप पॉइंट्स। आप इसको खोलिए। अब इसको जहाँ से चाहें आप इसको टेढ़ा मेढ़ा या जो भी पॉइंट का आपको ऐसा ऑप्शन करने के लिए देता है तो आप कर सकते हैं। क्योंकि पिक्चर टूटा नहीं है तो इस हिसाब से देता है। तो कोई पिक्चर अगर टूटता है तो उसके हिसाब से हम लोग काम करके देख सकते हैं। ये हमारा टेक्स्ट रैपिंग का कंसेप्ट रहता है। मोर लेफ्ट आउट ऑप्शन में जाएंगे तो वही बात, यहाँ पे सारा ऑप्शन दिया है, सारा फिगर भी समझाया है। स्क्वायर करेंगे तो कैसे होगा, टाइट करेंगे तो क्या होगा, थ्रो आउट करेंगे तो क्या होगा, टॉप एंड बॉटम करेंगे तो देखिए ऊपर टेक्स्ट रहेगा, नीचे टेक्स्ट रहेगा, बीच में आपका फिगर रहेगा। बिहाइंड टेक्स्ट मतलब टेक्स्ट के पीछे चला जाएगा। इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करेंगे तो आपका ऊपर में रहेगा और इन लाइन टेक्स्ट करेंगे तो भी उस टाइप से रहेगा। तो यहाँ स्टाइल सब दिखता है, इसके हिसाब से भी हम लोग काम कर सकते हैं। तो ये हमारा इसका रहता है। इसके अलावा इसमें यहाँ पे अलाइनमेंट दिया हुआ है। ये देखिए अलाइनमेंट लिखता है लेफ्ट, सेंटर, टॉप। आप जिधर चाहे, सपोज कीजिए कि हम लेफ्ट करते हैं तो हमारा देखिए फिगर, आपका जो
फिगर है उसके अलाइनमेंट के लेफ्ट में आ गया। फिर अलाइनमेंट में चलिए, यहाँ लिखा है सेंटर, तो सेंटर में आ गया। फिगर जाएगा, डॉक्यूमेंट जैसे का तैसा रहेगा, फिगर जाएगा। इसके अलावा आप यहाँ से राइट कीजिए तो आपका राइट आ गया, टेक्स्ट अपना है। फिर हम लोग यहाँ से करते हैं अलाइन टॉप, तो सबसे ऊपर में आ गया। ये देखिए अलाइनमेंट मतलब सबसे टॉप में आ गया आपका। फिर अलाइनमेंट करते हैं अलाइन मिडिल, तो आपका जो मिडिल है उसके हिसाब से ये देखिए उसी में ठीक नीचे मिडिल में आ गया। फिर आप अलाइनमेंट करते हैं ये अलाइन बॉटम, मतलब सबसे नीचे में, ये देखिए पेज के नीचे में आपका अलाइन बॉटम के हिसाब से आ गया। तो ये अलाइनमेंट का एडजस्टमेंट हम लोग देख सकते हैं। अलाइनमेंट टू पेज लिखता है तो इसी के हिसाब से आपका ही रहेगा, उसके हिसाब से है ही। तो ये हम अलाइनमेंट सारा ऑप्शन का यूज करके देख सकते हैं। ये रहा। फिर हम लोग अलाइनमेंट सपोज कीजिए कि सेंटर कर लेते हैं, तो आपका जो पेज है उसके सेंटर में देखिए आ गया। तो इस तरह से हम लोग अलाइनमेंट का एडजस्टमेंट करके देख सकते हैं। आप पिक्चर को जैसे जहाँ पे रखे उसके हिसाब से काम होगा। इसके अलावा अब इसमें यहाँ पे कुछ दिया हुआ है ब्रिंग टू फ्रंट, ये कुछ ऑप्शन है फॉर्मेट में आइए, यहाँ पे लिखा है ब्रिंग टू फ्रंट सेंड टू बैक। इसके लिए हमको 2 पिक्चर की ज़रूरत पड़ेगी, एक पिक्चर से हमारा काम नहीं हो पाएगा। तो हम सपोज कीजिए कि हमारे पास ये 2 पिक्चर है, ये 2 पिक्चर रहा, एक पिक्चर है इसको टेक्स्ट टाइपिंग में जाके टाइट मोड में करिए। फिर दूसरा पिक्चर है, इसको भी आप टेक्स्ट टाइपिंग खोलिए और टाइट करिए। अब सपोज कीजिए कि हमारे पास ये 2 पिक्चर है, हम ये चाहते हैं कि ये ऊपर में है, तो ये चाहते हैं कि नीचे में चले जाए। थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं तो समझ में आएगा, इसको बड़ा कीजिए। अब हम इसको पीछे भेजना चाहते हैं, तो यह लिखता है सेंड टू बैक, बैकवर्ड कीजिए। ये देखिए ये आपके टेक्स्ट के पीछे चला गया। अब इसी को हमको ऊपर लाना है, सपोज कीजिए, तो ब्रिंग टू फ्रंट दिया हुआ, ब्रिंग टू फ्रंट कीजिए, ये देखिए। तो इस टाइप से आपका फिगर आपको नीचे ऊपर, इसके लिए 2 फिगर रखें तो समझ में आता है कि कौन सा नीचे जाएगा और कौन सा आपका ऊपर जाएगा। इसको आप कहीं भी यूज करके देख सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब देखिए इस फिगर को हम यहाँ पर रखते हैं तो इस रूप से दिखा, नीचे ऊपर करके। इसी में आपका बैक है, बिहाइंड टेक्स्ट, तो टेक्स्ट के पीछे में चला जाएगा, जैसा रहेगा उसके हिसाब से आपका टेक्स्ट में रहेगा। फिर यहाँ पे लिखता है ये ब्रिंग टू फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, मतलब टेक्स्ट के ऊपर में भी आप रखिएगा तो देखिए नीचे में टेक्स्ट है और उसके ऊपर में इसको हम लोग रख सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग इस फिगर का यूटिलाइजेशन करके देख सकते हैं। कोई 2 फिगर हमको चाहिए, अगर आपका फिगर है तो ठीक है, नहीं तो हम चाहे तो शेप का सहारा लेके 2 बना भी सकते हैं। आप शेप बनाइए। आप सपोज कीजिए कि हम इसमें ऐसे एक फिगर बनाते हैं, इसमें कलर आप डालिए। दूसरा फिगर सपोज कीजिए कि हम इस टाइप से बनाते हैं, ये रहा, आप इसमें भी कोई कलर डालिए। अब इसको आगे और पीछे भेजने की बात होगी, तो वही बात आप यहाँ पे जाइए, यहाँ पे लिखता है पोजीशन के हिसाब से सेंड टू बैक करेंगे तो यहाँ पे लिखता है सेंड टू बैक, देखिए पीछे चला गया। अगर उसको ऊपर लाना है तो वही करेंगे ब्रिंग टू फ्रंट, इस तरह से ऊपर आ गया। तो ये सब पिक्चर से रिलेटेड काम रखता है, पिक्चर से हम लोग काम करके देख सकते हैं। तो ये सब आप करके देखिए, प्रैक्टिस करने का चीज़ है। तो आज के इस सेशन में, आज के इस वीडियो में हम लोग जाने कि एमएस वर्ड के अंदर में किसी पिक्चर का अलाइनमेंट आप कैसे एडजस्ट करेंगे, आप पिक्चर का पोजीशन कैसे सेट करेंगे, ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड टू बैक, टेक्स्ट रैपिंग और अलाइनमेंट का कंसेप्ट हम आपको आज बताए हैं। आप हमारा ये रोटेट वाला का वीडियो पीछे जो हम बताए हैं, पीछे का वीडियो अगर आप हमारा देख होंगे तो आपको उसको समझ में आएगा, समझ में आया होगा। नहीं आया है तो आप हमारे प्ले लिस्ट में जाइए और वहाँ से हमारा वीडियो आप देखिए, वहाँ से आपको समझ में आएगा उसका क्या फंक्शन होता है। तो आज के इस सेशन में, आज के इस वीडियो में हम लोग फॉर्मेट के अंदर में पोजीशन, अलाइनमेंट और टेक्स्ट रैपिंग, सेंड टू बैक, ब्रिंग टू फ्रंट के बारे में जाने। आशा करते हैं कि हमारा वीडियो आपको पसंद आएगा। हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो हमारे वीडियो को आप लाइक कीजिए, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी वीडियो हम बनाएं समय समय से उसका नोटिफिकेशन आपको उसका मिलता रहेगा।